अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैर आफियत से होंगे। मैं हूं फैसल यासीन, फैसल थिंग्स यूट्यूब चैनल से। आज ही आपको एक ओवरव्यू देंगे 385 का, एम एफ 385 का। बहुत से लोगों को पता तो है सारा कुछ इसके बारे में, फिर भी इस वीडियो पे हम 385 की खूबियाँ और खामियाँ, इसमें कौन सी अच्छाइयाँ हैं और कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे ये मार खाता है, आज की वीडियो में हम वो सारी चीज़ें कवर करेंगे। उससे पहले मैं आपको बताऊं, ये पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा सेल होने वाला ट्रैक्टर है। मिल्लत का ही नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा सेल्स MF 385 की होती है। इसकी वजह क्या है? इसकी दो तीन मेन वजह है। एक, ये ऑल राउंड किस्म का ट्रैक्टर है। मतलब हमारे मुल्क में समझा जाता है कि ये MF 385 वो ट्रैक्टर है जो सब काम कर लेता है। हाँ, क्वालिटी इश्यूज इसमें आ गए हैं टाइम के साथ, लेकिन समझा ये जाता है कि ये सब काम कर लेता है। इस वजह से ये 10 एकड़ वाले या 5-7 एकड़ वाले ज़मींदार से लेके 100 मुरब्बा ज़मीन जिसके पास है उसके पास भी ये होता है। मतलब अगर कोई बंदा है उसके पास 5-7 एकड़ है तो उसके पास भी MF 385 पाया जाता है, और जिसके पास 100 मुरब्बा है उसके पास भी पाया जाता है। इसमें एक और चीज़ इसकी रीसेल वैल्यू है। इसकी रीसेल वैल्यू पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा है। रीसेल वैल्यू से मुराद ये है कि ये अपनी कीमत जल्दी गिराता नहीं है और सेल भी हो जाता है। सेल तो खैर सब हो जाते हैं, हर चीज़ सेल हो जाती है, लेकिन रीसेल वैल्यू अच्छी का मतलब ये होता है कि ये अपनी कीमत गिराता नहीं है और सेल जल्दी हो जाता है। तो बिना टाइम ज़ाया किए चलते हैं वीडियो की तरफ। इसमें अगर पहली चीज़ देखें जो बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है वो ये है कि इसकी जो ये ट्यूबें हैं ना, ये सीधी हैं। हमारे मुल्क में सीधी ट्यूब वाले ट्रैक्टर को बहुत ज़्यादा तरजीह दी जाती है। गन्ने की ट्राली पे या लोड कैरिंग में उसे महफूज समझा जाता है, जबकि फ़िएट की ट्यूब जिसमें एक मोड होता है उसे ज़रा गैर महफूज समझा जाता है। अब इसका महफूज और गैर महफूज में क्या फ़र्क है, वो एक आल टुगेदर डिफरेंट टॉपिक है कि मोड वाली ट्यूब जो है वो क्यों गैर महफूज होती है और सीधी ट्यूब ये क्यों महफूज होती है। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इस पर कोई और वीडियो लेके आएँ। तो वीडियो को जारी रखते हैं अपने टॉपिक की तरफ। एक तो इसका प्लस पॉइंट ये हो गया कि इसमें जो ट्यूब है ये सीधी है। इस कैटेगरी में आने वाले दूसरे ट्रैक्टर में इसका जो कंपटीटर है डायरेक्ट, वो NH दबंग है, उसमें सेम वही मोड वाली आती है। और यूरोफोर्ड है 5880, लेकिन वो अभी ज़्यादा कोई इतना खातिर खा कामयाबी नहीं समेट सका। एक पॉइंट हो गया जिसका ये। इसके बाद इसमें टायर 18 के आते हैं। बड़ा टायर है, इसकी ग्रिप अच्छी है। ये अपना MF 375 के मुकाबले में ज़रा ग्रिप इसकी अच्छी रहती है, ट्रैक्टर का वज़न भी पीछे बढ़ जाता है। ये इसका दूसरा प्लस पॉइंट हो गया। अगर मैं तीसरे प्लस पॉइंट की तरफ आऊँ तो इसका ये जो प्लेटफार्म है ये बहुत खुला है। यहाँ पे बैठते हुए ड्राइवर को कोई मसला ही नहीं होता, वो आसानी से ऑपरेट कर सकता है। ख़ास तौर पे जब लेज़र लेवल चलता है ना, तो वहाँ पे ज़्यादा ड्राइवर को सिर्फ स्टीयरिंग से काम रहता है। गियर और क्लच और ब्रेक जो हैं इनका इस्तेमाल बिल्कुल ना होने के बराबर हो जाता है। तो ड्राइवर हजरात पसंद करते हैं खुला खुला बैठना। तो इस लिहाज से ये MF 375 भी और MF 385 का भी प्लेटफार्म अपना फ़िएट से ज़्यादा खुला है। इसके बाद अगर इसके एक और खूबी की तरफ आ जाए, इसका ये जो जैक है ये देखें, एक मज़बूत जैक है जो दोनों तरफ खुलता है, इस साइड पे भी और उस साइड पे भी। ये इसका जी एक और प्लस पॉइंट आ गया। उसके साथ साथ और अगर प्लस पॉइंट की तरफ आए तो इसके जो है स्पिंडल और ये ऊपर वाला ये जो एंड है ये सारे ये देखें, ये अगर हम 640 को लें या फ़िएट के दबंग में तो खैर बड़े आ रहे हैं, लेकिन अगर हम किसी दूसरे ट्रैक्टर को लें, फ़िएट के 640 को ले लें या 640 स्पेशल को ले लें जो 50 हॉर्स पावर है, उसके मुकाबले में ये काफ़ी मज़बूत है। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसका जो अगला हिस्सा है ना, अगला हिस्सा ये काफ़ी मज़बूत है। ये वाली आप जगह देख लें, ये सारा पोर्शन ये यहाँ से देखें, ये मज़बूत होने के साथ साथ वज़नी भी है। अब इसका फ़ायदा क्या होता है,
हम जब हल चला रहे होते हैं या ट्रैक्टर कहीं मोड़ पे आ रहा होता है, कहीं ट्रैक्टर को मोड़ना होता है, पीछे वज़न होता है, ट्रैक्टर के आगे वाले टायर लिफ्ट किए होते हैं, तो ब्रेकों का इस्तेमाल करना पड़ता है। अब इसमें होता क्या है, ये कि इसके आगे वज़न है, ट्रैक्टर का अपना वज़न ही इतना है कि अगर मजबूत जंगला लग जाए तो इसके आगे वाले टायर बहुत कम लिफ्ट करते हैं। हल चलाने के दौरान या पीछे आप 5 वाला इस्तेमाल कर रहे हो तो आगे वाला जो वज़नी होने के बायस लिफ्ट कम करते हैं आगे से। इसके बाद इसका एक और प्लस पॉइंट जी, इसका एक और प्लस पॉइंट है जी, इसका ये टैंक, फ्यूल टैंक, बड़ा फ्यूल टैंक है, 110-15 लीटर का फ्यूल टैंक है। ये एक पूरे दिन के ऑपरेशन के लिए बिल्कुल सफिशेंट है। आप चाहे जितना मर्ज़ी काम ले लें, एक दिन आप ये कहीं नहीं जाता, इतना बहुत बड़ा फ्यूल टैंक है। तो ये इसके एक और प्लस पॉइंट हो गया। इसमें जो ब्रेक्स आती हैं ये हाइड्रोलिक प्रेशर ब्रेक्स हैं। कुछ लोग इन्हें अच्छा कहते हैं, कुछ कहते हैं ये इसकी निस्बत वो जो आती है MF 260 में वो ब्रेक्स ज़्यादा अच्छी हैं, लेकिन ये भी लोगों में सीधे पैडल वाली ब्रेक्स पसंद की जाती हैं। ये थी जी इसकी कुछ मोटे मोटे कुछ खूबियाँ। अब चलते हैं इसकी खामियों की तरफ कि इसमें कौन कौन सी खामियाँ हैं। जो सबसे बड़ी खामी है, इसका इंजन के हिस्से का ऑयल है। इंजन के हिस्से का ऑयल इंतहाई कम है। 85 हॉर्स पावर का ये ट्रैक्टर है, उसके इंजन में सिर्फ 8 लीटर डलता है। अब बहुत से लोग ये कहते हैं कि यार अगर आप 8 लीटर भी जल्दी चेंज करो तो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन नहीं, फ़र्क पड़ता है। ये भी एक बिल्कुल अलग से टॉपिक है। इसे अगर हम मैकेनिकली तरीके से देखें, अब हमारे ज़िम्मेदार हज़रात तो बदकिस्मती से इतने तालीम याफ्ता नहीं है कि वो इस चीज़ को समझ सके कि अपना ऑयल का ज़्यादा होना और कम होना उसमें क्या डिफरेंस होता है, लेकिन बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे जी आपके लिए इसकी भी एक वीडियो लेके आएँ ताकि आपके इल्म में इजाफ़ा हो सके। खैर, अब अगर इसके हम नेगेटिव पॉइंट की तरफ आएँ तो एक तो ये है कि इसके इंजन में ऑयल बहुत कम है, जिसकी वजह से इसका इंजन जो है ना, अब फ़िएट के हिस्से में मैं आपको एक मोटी सी बात बताऊं, फ़िएट का जो हिस्सा है उसमें 12 लीटर आता है 640 kmp, और ये इसका 85 हॉर्स पावर का जो ट्रैक्टर है मिल्लत वालों का, ये 8 लीटर आता है। तो इस वजह से इंजन की लाइफ पे बहुत फ़र्क पड़ता है। ये एक मोटा सा टॉप अपना इसका पॉइंट है, इंजन के ऑयल का कम होना की वजह का। अब अगर हम दूसरी तरफ आएँ तो अगर इसका ये फ्रंट वाले टायर देखें, ये अंदर से नीचे से ऐसे मुड़े हुए लग रहे हैं, ये ऐसे करके और वो वाला ऐसे करके, ये इस तरह मुड़े हुए लग रहे हैं। इसकी वजह क्या है? ये जो स्पिंडल है, स्पिंडल का मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट ये है कि स्पिंडल को ऐसे करके लगाया गया है, ऊपर से इसकी जो बोतल है ये ऐसे आ रही है, नीचे से इसे कोई मोड़ दे के सीधा नहीं किया गया। इसका नुकसान क्या होता है? इसका नुकसान ये होता है, अब ये देखें, ये टायर के अंदर वाली साइड बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है। ये देखें टायर की, ये 2020 मॉडल ही है। इसके पीछे वाले टायर की हालत देख लें, पीछे वाले टायर अभी ये देखें, पीछे वाले ये चीज़ भी नहीं उतरी, लेकिन आगे वाले टायर ख़राब होना शुरू हो चुके हैं। तो इस वजह से आगे वाले टायर की जो लाइफ है वो भी बहुत कम हो जाती है। एक तो इसका माइनस पॉइंट ये है क्या। इसके बाद ये जो फ्यूल टैंक, जहाँ पे इसके फ़ायदे हैं कि ये बड़ा फ्यूल टैंक है, वहाँ पे इसके नुकसानात भी हैं। इसके नुकसान क्या है? फ्यूल टैंक बड़ा है, फ़ैन के बिल्कुल सामने है, रेडिएटर के सामने है, फ़ैन के सामने है, तो जो हवा है ना, जो सक्शन होती है ना, जो हवा ये खींचता है, हवा का सही यहाँ से हवा रोटेट नहीं हो पाती। जो हवा ने रोटेट होना होता है वो इसकी वजह से सही करके रोटेट नहीं हो पाती, इस बड़े टैंक की वजह से, जिसकी वजह से ये MF फ़िएट की निस्बत ज़्यादा गर्मी करता है। MF के जो बड़े मॉडल है MF 375 और MF 385, इस टैंक की वजह से वो ज़्यादा गर्मी करते हैं। अब इनका एक मॉडल था MF 375S, MF 375 स्पेशल, उसमें टैंक छोटा था, इंजन 85 वाला था, वो इस वजह से बहुत ज़्यादा कामयाब था। मिल्लत का चॉपर पे या ऐसे काम जिनमें ट्रैक्टर को गर्मी का खदशा होता है, वो सबसे ज़्यादा कामयाब ट्रैक्टर था। अब आई डोंट नो क्यों वो सही चल नहीं पाया या मिल्लत ने उसे डिसकंटिन्यू क्यों कर दिया। खैर, ये तो इसका हो गया एक और माइनस पॉइंट।
इसके बाद जो ये 2020 मॉडल है, जो बहुत बड़ा फॉल्ट मिल्लत में देखा गया है 2018, 19, 20, 21 में, इनकी जो क्वालिटी है ना वो इंतहाई नाक़िस तरीन हो गई है। क्वालिटी इनकी रोज़ बरोज़ डेली बेस पे गिरती जा रही है। ख़ास तौर पे ट्रैक्टर्स यहाँ से बहुत टूट रहे हैं। आगे एक छोटा ट्रैक्टर 240 भी लगाया हो, गन्ने वाली ट्राली में ट्रैक्टर आगे नहीं चल रहा तो यहाँ से टूट जाते हैं, इस जगह से टूट जाते हैं, और फिर इसके बाद अपना इस जगह से भी टूट रहे हैं। क्वालिटी का बहुत ही ज़्यादा फुकदान है मिल्लत के ट्रैक्टर में। अब मुझे नहीं पता था, इनकी इंजीनियरिंग टीम पता नहीं वो सीरियस नहीं ले रही या इनका ट्रैक्टर बिकने शुरू हो गए हैं, तो ये पाकिस्तानी अवाम को समझ रहे हैं कि यार ये लकीर के फ़कीर हैं, इन्हें जैसे आप दे दो इन्होंने वैसे कर लेना है। खैर, इसका अगर एक और नेगेटिव पॉइंट की तरफ आए, नेगेटिव पॉइंट हम डिस्कस कर रहे थे, इसका ये जो क्लच है ना, क्लच ये सिंगल लीवर डुअल फंक्शन करता है। अब जब चॉपर चला रहे होते हैं या इस तरह का काम जहाँ या हाइपीसीडर आप चला रहे हैं तो वहाँ पे ये बहुत नुकसान देता है, क्योंकि सिंगल लीवर है, ड्यूल फंक्शन करता है। ड्राइवर की ज़रा सी नाअहली, ज़रा सी नलायकी, उसका ख्याल कहीं और गया तो ये बहुत ज़्यादा नुकसान का मौजब बन सकता है। तो ये भी इसका एक नेगेटिव पॉइंट है। फ़िएट में ये बात बहुत अच्छी है, फ़िएट हो गया, बिलारस हो गया या यूरोफोर्ड हो गया, कि उनके जो क्लच है पीटीओ का क्लच अलग से है और अपना दूसरा ट्रांसमिशन का क्लच अलग से है। मतलब दोनों फंक्शन के लिए अलग अलग लीवर हैं। इसका एक लीवर सिंगल लीवर डुअल फंक्शन के तौर पर काम करता है, तो ये भी इसका एक नेगेटिव पॉइंट है। बाकी तो आप लोग बहुत वाकिफ़ होंगे इससे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। ये देख लें, 2020 मॉडल है, क्वालिटी देखें। अब यहाँ पे किसी ने आगे ज़बरदस्ती ऐसे उतारा तो नहीं है, क्वालिटी के सामान इतना घटिया इस्तेमाल हुआ है। देखिए मटेरियल बहुत ही घटिया है। बड़ी हिफाजत से रखते हैं जी हम ट्रैक्टर। वो दूसरा भी खड़ा है 55-56, अभी तीसरा 640 काम पे गया हुआ है, लेकिन क्वालिटी का बहुत फुकदान है। ये देखिए यहाँ पे भी ये प्लास्टिक यूज़ की हुई है। अब समझ नहीं आती, ये पता नहीं कब से लेके चल रहे हैं और ऐसे ही लेके चल रहे हैं, कहीं पे कोई क्वालिटी का ख्याल नहीं रखा जाता। ये देखें गैप्स देखें, ऐसे लग रहा है जैसे कोई बिल्कुल चाइनीज़ प्रोडक्ट है, कोई सस्ता सा माल है बिल्कुल। हालांकि ये महंगा तरीन ट्रैक्टर है, 18 लाख भी क्रॉस कर गया है। तो कंपनी वालों से गुजारिश है कि किसान पर रहम करें। ये किसान असासा है इस मुल्क का, किसान कमाता है, रिज़्क़ तो अल्लाह की ज़ात देती है, लेकिन वसीला किसान ही बनता है। उस किसान पर रहम करें। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफ़िज़।